दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में 600 प्लस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू होगा, यानी कि आज से ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें उससे पहले ये वीडियो देख के जाना, ऐसा ना हो कि आप गलत फॉर्म फिल कर दें और आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाए। तो मैं आपको यहां पर जरूरी चीज बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा जो आपके लिए मैंडेटरी है, जो आपको फॉर्म फिलअप से पहले बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर एक एफएक्यू आया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहली चीज की, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो आप इस बात को इंश्योर करें कि आपका बी या बीटेक 60% मार्क के साथ है। दूसरी चीज की, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो इस बात को भी इंश्योर करें कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 से पहले आ रहा है, यानी कि 31 अगस्त 2026 से पहले अगर आपका रिजल्ट फाइनल आ रहा है तब आप इसमें अप्लाई करना। अगर उसके बाद आ रहा है तो अप्लाई मत करना, अदरवाइज आपका पूरा पैसा और मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर देखिए, जो इसमें क्लॉज नंबर 17 है, पॉइंट नंबर 17 है इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये काफी जरूरी है। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ बाय मिस्टेक आई एंटर्ड इनकरेक्ट डेटा इन माय एप्लीकेशन कैन आई करेक्ट इट। अगर गलती से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कोई भी डेटा आपने गलत फिल कर दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई या अपना नाम या फादर का नाम या मदर का नाम, जो भी आप फिलअप कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी डेटा गलती से गलत उसमें एंटर कर दिया, तो क्या आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? क्या मैं कोल इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरा एप्लीकेशन डिटेल करेक्ट कर दे? तो यहां पर सीआईएल ने आंसर किया है कि नहीं। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सीआईएल को मेल करेंगे, कॉल करेंगे, तब भी ये चेंज नहीं किया जाएगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द मेलिंग एड्रेस, कैटेगरी, डिसिप्लिन एटसेट्रा विल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय कोल इंडिया लिमिटेड। तो प्लीज इस बात को समझिएगा कि जब आप फॉर्म फिलअप करें तो जल्दी मत करें, एक एक डेटा को ध्यान से देखकर फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो कोई करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी जो चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि आते हैं पॉइंट नंबर 15 पर जरा एक बार। व्हाट शैल आई डू आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें तो आपको क्या क्या करना है? तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लें तो आप उसका एक प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। कैंडिडेट्स विल रिसीव एक्नॉलेजमेंट ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जब आप फॉर्म को सक्सेसफुली फिल कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर इसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर दिया है। आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी अवेलेबल। जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगी उसके बाद आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, तो प्रिंट आउट आप अपने पास रखिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब सबसे जरूरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है while applying online candidates need to upload the following self attested valid document। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें आपका डिजिटल स्कैन्ड कॉपी आएगा आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का, नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स। हमेशा जब भी किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करिए, रिसेंटली जो आपने फोटोग्राफ अपनी ली है उसको वहां पर यूज करिए, तो 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन। ब्लैक इंक पेन से आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए और उसका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट एज फॉलोज। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे आपके हाई स्कूल की सेकेंडरी बोर्ड लेवल का सर्टिफिकेट लगाना है इन सपोर्ट ऑफ एज, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की आपको लगानी है, या ईयर्स की, या ट्राइमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन की लगानी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, सारे सेमेस्टर्स की आपको मार्कशीट लगानी है। अब जो बच्चे फाइनल ईयर में है वो क्या करेंगे, आप 7 सेमेस्टर की मार्कशीट लगा सकते हैं, क्योंकि 8वां सेमेस्टर का आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो 31 अगस्त तक आ जाएगा, तो आप 7 सेमेस्टर की मार्कशीट बाकी लगा सकते हैं। फाइनल या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल। कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर या सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर इन द एकेडमिक ईयर 2025-26 will have to upload their all mark sheets up to latest year या सेमेस्टर वाइज ट्राइमेस्टर मार्कशीट। तो आप अगर फाइनल ईयर में है तो आप अभी आपके पास जितनी मार्कशीट अवेलेबल है वो आप स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर सीजीपीए है या जीपीए है तो उसके प्रूफ के लिए आप अपनी मार्कशीट को लगा सकते हैं। इन केस ऑफ सीजीपीए जीपीए, कन्वर्जन इन परसेंटेज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अगर आपका सीजीपीए है और अगर आपका इंस्टीट्यूट कोई कन्वर्जन का सर्टिफिकेट देता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है।
बाकी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मेंशन इन एडवर्टीजमेंट, जो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको उसके लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको, और उसके बाद अगर आप सीआईएल में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एनओसी भी देना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक और चीज है कि एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आई हैव टू सबमिट एन एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर विच नो टैब इज अवेलेबल, हाउ कैन आई अटैच सच डॉक्यूमेंट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि मान लो मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता हूं जिसके लिए टैब अवेलेबल नहीं है। सीआईएल के फॉर्म फिलअप में जब मैं देखता हूं तो जो डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करना चाहता हूं उसके लिए कोई टैब अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं उसको कैसे अपलोड करूं? तो उसको आप अपलोड कैसे कर सकते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के लिए टैब अवेलेबल है उसी के साथ आप दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को मर्ज कर दीजिए पीडीएफ फॉर्म में और आप उसको अपलोड कर दीजिए। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं सपोज, और उसके लिए कोई टैब का ऑप्शन नहीं है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे? जिसके लिए टैब का ऑप्शन है, जैसे मान लो आपकी मार्कशीट के लिए टैब का ऑप्शन है, तो मार्कशीट के साथ आपने पीडीएफ फॉर्म में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर दिया और उसको अपलोड कर दिया। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। उस डॉक्यूमेंट जिसके लिए टैब का ऑप्शन नहीं है उसको आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ पीडीएफ बनाकर मर्ज कर दीजिए जिसके लिए टैब का ऑप्शन है और आप उसी के साथ उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। अब फॉर्म फिलअप से पहले इन सब चीजों को जरूर देखकर जाना, ठीक है। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिएगा, मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, जब भी मैं आपको देखूंगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड से और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप इसको आपको इसका गूगल फॉर्म मिल जाएगा और यहां पर देखिए गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो गूगल फॉर्म को आप ओपन कर लीजिए और आपका जो भी डाउट होगा हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपकी सारी क्वेरी को वो एंटरटेन करेंगे और आपके सारे डाउट को सॉल्व कर देंगे। यहां पर आपको अपना नाम ब्रांच भरना है और ये सब डिटेल भरना है। इसके बाद आप इससे जुड़ जाएंगे और आपका जो भी डाउट होगा हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। इसके अलावा गाइज अगर आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से हैं और आप सीआईएल की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मैकेनिकल से हैं तो यहाँ पर सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सीआईएल के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में एक बहुत बंपर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, 145 सीट्स अवेलेबल हैं, पेपर का लेवल भी बहुत इजी होता है। तो अगर ऐसे में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि क्योंकि बिना प्रॉपर गाइडेंस के एग्जाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर आप सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइसिंग में जब आप जाएंगे तो आपको ये प्राइस दिख रही है 2699, लेकिन ये प्राइस मैं थोड़ा सा कम करता हूं, ठीक है। और यहां पर आपको कोड यूज करना है आर मिश्रा, तो यहां पर एक सिंगल कोड आप यूज करिएगा आर मिश्रा, RMISHRA, ये यूज कर लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा 2499 रुपीज में। इसमें आप सीआईएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पूरी तैयारी कर सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा बच्चे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।